Hello students, welcome back and very good afternoon. In previous lecture we have discussed about the question number 26 to 30 exercise 1C और 2 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे. आई होप वो आपको समझ में आ भी गए होंगे और आपने होमवर्क कर भी लिया होगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन एंड राउंड. ठीक है, इसमें बहुत सारे तरीके के एस्टिमेशन हो सकते हैं. नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 100, 10,000, लाख, कुछ भी. ठीक है, आपको आप किसी भी वैल्यू को एस्टिमेट या फिर राउंड कर सकते हैं. सबसे पहली चीज है कि एस्टिमेशन होता क्या है. ठीक है, इट इज ए गैस वैल्यू नियरेस्ट. ठीक है, यानी किसी भी वैल्यू को हम नियरेस्ट फाउंड कर सकते हैं. जैसे मैंने कह दिया कि मुझे 9667 रुपीज की जरूरत है. ठीक है, तो आप ये चीज कह सकते हैं कि हमें 10,000 रुपए के आसपास यानी 10,000 रुपीज के आसपास की जरूरत है. इट मींस इट इज नियरेस्ट 10,000. ठीक है, जो हमारी 9,967 जो वैल्यू है वो किसके अराउंड है, यानी किसके आसपास है. यानी हम ये कह सकते हैं अपने किसी भी कलीग से कि हमें 10,000 रुपीज के आसपास यानी गैस वैल्यू जो हमने गैस की कि हमें क्या है 10,000 रुपीज के आसपास हमें जरूरत पड़ेगी. ठीक है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है कि जब भी हम कोई बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हम ये गैस करते हैं कि हमें इतने रुपीस की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, वहां पर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला है हमारा नियरेस्ट 10. ठीक है, नियरेस्ट 10 को करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप है. अगर हमें किसी भी वैल्यू को नियरेस्ट 10 करना है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर विद हाफ. ठीक है, नियरेस्ट 10 करना है कंपेयर विद हाफ, यानी 10 का जब हाफ करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 5. ठीक है, 10 का हाफ करा क्या गया 5. अब यहाँ पर स्टेप 2 है, यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी स्टेप 2 में, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2. कंडीशन 1 में क्या है, अगर जो हमारी वंस वाली जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वंस वाली जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पर हम किसको कंपेयर करेंगे, वंस वाली वैल्यू को. ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे वंस वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे. और अगर वंस वाली जो वैल्यू है हमारी वो लेस देन 5 है, यानी 0 से लेके 4 तक है. ठीक है, लेस देन 5 है तो वंस वाली जो डिजिट है, वंस वाली डिजिट को हम क्या करेंगे 0 करेंगे और टेंस वाली डिजिट को सेम रहने देंगे. इसके अलावा जो टेंस के जो पहले की डिजिट है, जैसे हमारे पास क्या है 26905 ठीक है, हमें इसको निकालना है नियरेस्ट 10. तो हम केवल इन 2 डिजिट्स को छेड़ेंगे, बाकी ये जो डिजिट है ये हर क्वेश्चन में क्या रहेंगी, सेम रहेगी. यानी हम इसको बिल्कुल भी हम इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हमें केवल ये वाली 2 डिजिट देखनी है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम नियरेस्ट बाय 10 करेंगे तो हमें क्या है वंस वाली डिजिट है, टेंस वाली है, तो हम क्या करेंगे वंस वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे. ठीक है, वंस वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे और टेंस वाली डिजिट को चेंज करेंगे. तो यहाँ पर क्या है वंस अगर लेस देन 5 है, ठीक है, लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे वंस वाली जो डिजिट है उसको 0 कर देंगे और टेंस वाली जो डिजिट है उसको सेम रहने देंगे. ठीक है, कंडीशन 2 इक्वल एंड ग्रेटर देन 5, यानी अगर जो हमारी वंस वाली जो डिजिट है, यहाँ पर भी वंस वाली जो वंस वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे. वंस वैल्यू को कंपेयर करने के बाद अगर हमारी जो वंस वाली डिजिट है वो इक्वल और ग्रेटर देन 5 है, यानी या तो 5 के बराबर है या फिर 5 से ज्यादा है, 6, 7 कुछ भी हो सकता है. ठीक है, 9 तक. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो वंस वाली जो डिजिट है उसको 0 कर देंगे और टेंस वाली डिजिट में 1 इंक्रीज करके उसको लिख देंगे. ठीक है, क्लियर है. इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1D पर पहुंचते हैं और एक्सरसाइज 1D को करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक तो ग्रेटर देन वाला और एक लेस देन वाला, बाकी आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, तो एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है 36. ठीक है, इसको क्या करना है हमें नियरेस्ट 10 राउंड बाय नियरेस्ट 10. ठीक है, नियरेस्ट 10 राउंड करना है इसको. इट मींस ये क्या है हमारी 0 वंस वाली डिजिट है और ये क्या हमारी टेंस वाली डिजिट है. इसके अलावा यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले वंस वाली डिजिट को कंपेयर करते हैं.
वंस वाली डिजिट इसका हाफ करेंगे यानी 5, तो 5 से हमें इसको कंपेयर करना है, यानी 6 को 5 से कंपेयर करना है। तो 6 क्या है, वो 5 से ज्यादा है, 6 इज ग्रेटर देन 5, यानी इसमें जो है 6 इज ग्रेटर देन 5, यानी कौन सी कंडीशन आ गई, ग्रेटर देन वाली, ठीक है। 6 वंस वाली जो डिजिट है इसकी वो 5 से ज्यादा है, यानी ये वाली कंडीशन आ गई। तो इसमें क्या करेंगे हम, वंस वाली डिजिट को 0 कर देंगे, यानी वंस वाली डिजिट क्या है 6 को क्या करेंगे 0 कर देंगे, 6 को क्या कर दिया हमने 0 कर दिया, ठीक है। 6 को 0 कर दिया क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई। तो वंस वाली डिजिट क्या है 6 को क्या कर दिया हमने 0, और टेंस वाली डिजिट को क्या करेंगे हम इंक्रीज बाय 1, यानी इंक्रीज बाय 1 करेंगे। तो 3 को जब 1 इंक्रीज करेंगे क्या हो जाएगा 4, एंड 40 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है, कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर। हम क्या करेंगे, इसके हाफ से कंपेयर करते हैं वंस वाली डिजिट को, यानी वंस वाली डिजिट क्या है हमारे पास 6 है, 6 को हमने 5 से कंपेयर करा है, इट मींस 6 इज ग्रेटर देन 5, यानी ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई, 5 से ग्रेटर है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हमने वंस वाली जो डिजिट है यानी 6 को क्या कर दिया 0 कर दिया, और नेक्स्ट वाली जो डिजिट है उसको 1 इंक्रीज करके लिख दिया, यानी 3 + 1 = 4, and 40 is the final answer. Now the next question is 173. 173, ठीक है। 173 को जब कंपेयर करेंगे, ये वाली होगी हमारी वंस वाली डिजिट, ये होगी टेंस वाली डिजिट, और बाकी किसी डिजिट को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 तो आएगा, हमें केवल 73 को एस्टिमेट करना है, तो 1 को हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वंस वाली डिजिट कंपेयर करनी है, वंस वाली डिजिट कंपेयर करनी है, किससे करनी है 5 से। यहाँ पर क्या है 5 इज ग्रेटर देन 3, या फिर हमें 5 से कंपेयर करना है, तो 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5। यहाँ पर क्या है 3 5 से छोटा है, यानी लेस देन वाली कंडीशन आ गई, लेस देन 5, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन 5, 6 इज ग्रेटर देन 5, और यहाँ पर 3 इज लेस देन 5, ठीक है। लेस देन वाली कंडीशन आ गई, इट मींस हमें वंस वाली डिजिट को क्या करना है 0 करना है, वंस वाली डिजिट को 0 कर देंगे, वंस वाली डिजिट को क्या करना है 0 करना है, और टेंस वाली डिजिट को क्या करेंगे सेम लिख देंगे, इट मींस 170, एंड 170 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोनों केस मैंने आपको बता भी दिए। एस्टिमेशन में क्या करना है, नियरेस्ट टाइम में क्या करना है, कंपेयर विद हाफ, यानी 5 से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी हमने 5 से कंपेयर करा, यहाँ पर भी 5 से कंपेयर करा है। सबसे पहले क्या है कंडीशन फर्स्ट, वंस वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे, वंस वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे विद 5, वंस वाली डिजिट यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर क्या है 6। पहली कंडीशन क्या है, जब हमने 6 को कंपेयर करा, 6 5 से ज्यादा है, यानी ग्रेटर देन है, तो इसमें क्या हुआ सेकंड कंडीशन लगी। सेकंड कंडीशन क्या थी, वंस वाली डिजिट को क्या करेंगे हम 0 कर देंगे, और टेंस वाली डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, यानी 3 + 1 = 40। अब आती है कंडीशन फर्स्ट, 3 इज लेस देन 5, यानी 5 से क्या है लेस देन है, इट मींस फर्स्ट कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हमने जो वंस वाली डिजिट है उसको क्या करा, वंस वाली डिजिट को हमने वंस वाली डिजिट को हमने 0 कर दिया, वंस वाली डिजिट को 0 कर दिया, और टेंस वाली डिजिट को हमने क्या करा सेम लिख दिया, यानी यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, और बाकी किसी भी डिजिट को हम बिल्कुल भी देखेंगे नहीं, उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो 170 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसके 2 पार्ट बचे, 2 पार्ट सी एंड डी, तो आपको होमवर्क में करना है। नाउ इट इज एस्टिमेशन और राउंड नियरेस्ट 100, ठीक है। नियरेस्ट 100 है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, ठीक है। नियरेस्ट 100 के लिए क्या करेंगे हम, 100 से आगे वाली डिजिट क्या होती है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। इट मींस हमें क्या करना है, नियरेस्ट 100 करना है, ठीक है। क्या होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। हमें 100 वाली डिजिट को क्या करना है, एस्टिमेट करना है। 100 से आगे वाली कौन सी डिजिट है, वंस और टेंस, ठीक है। इट मींस क्या है, हम यहाँ पर वंस और टेंस वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे और 100 वाली डिजिट को
एस्टिमेट या फिर राउंड करेंगे, ठीक है। तो नियरेस्ट 100 में क्या आ जाता है, हम 1s और 10s वाले डिजिट को, यानी जिसका भी एस्टिमेशन निकालना होता है नियरेस्ट 100, तो 100 वाले डिजिट में हम 10s और 1s को देखेंगे, 100 वाले डिजिट को एस्टिमेट करेंगे। अगर बात करें 1000 की, तो 1000 में क्या करेंगे, हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाली जो डिजिट होती है, ठीक है, और उससे पहले की जो डिजिट होती है उसके साथ हम कुछ भी नहीं करते, उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम 1s और 10s वाली डिजिट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, नियरेस्ट 100 में। और कंपेयर किससे करेंगे, जब हाफ करेंगे 100 का, दैट इज 50, ठीक है, दैट इज 50। इट मींस कंडीशन बना गई लेस देन 50, यानी जब 50 से लेस होगा तो वहां पर क्या करेंगे, 1s और 10s वाली डिजिट को क्या करेंगे, दोनों को 0 कर देंगे, और 100 वाली डिजिट क्या होगी, वो सेम रहेगी, ठीक है। कंडीशन 2 क्या है, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 50, यानी 50 के बराबर है या फिर 50 से ज्यादा है। इट मींस वहां पर क्या करेंगे, 1s और 10s वाले डिजिट को डबल 0 कर देंगे, दोनों की जगह 0 0 लिख देंगे, और 100 वाली जो डिजिट है इंक्रीज बाय 1, ठीक है, 100 वाले डिजिट को क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दो पार्ट में आपको कराऊंगा, दो आपको घर से करने, ठीक है। एक लेस देन वाला बता देता हूं यानी एक ग्रेटर देन वाला। तो आंसर नंबर 2 का फर्स्ट यानी ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट क्या है, 814, ठीक है। इसको क्या करना है, 100 बाई एस्टिमेट 100 करना है, यानी ये वाली डिजिट क्या हो गई 1s, ये हो गई 10s और ये हो गई 100, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, हमें 1s और 10s वाली डिजिट लेंगे, यानी ये वाली डिजिट 1s और 10s वाली। हमें क्या करना है, कंपेयर विद 50 से कंपेयर करना है। 50 से जब कंपेयर करेंगे 14 इज लेस देन 50, यानी यहां पर क्या है, 14 जो है वो 50 से छोटा है, यानी लेस देन 50 वाली कंडीशन आ गई। लेस देन 50 वाली कंडीशन आ गई, इट मींस हम क्या करेंगे, 1s और 10s वाली डिजिट को दोनों को 0 कर देंगे, यानी ये दोनों डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। 1s और 10s वाली डिजिट को क्या कर दिया हमने 0, और 100 वाली डिजिट को क्या करेंगे, ये सेम रहेगी, इट मींस 8 एंड 800 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सबको। यहाँ पर डिजिट थी 814, हमने 14 को कंपेयर किया, 14 इज लेस देन 50, यानी 14 क्या है, 50 से छोटा है, लेस देन है। लेस देन वाली कंडीशन में क्या करेंगे, 1s और 10s वाली डिजिट को क्या करेंगे, 0 0 कर देंगे, और जो 100 वाली डिजिट है उसको सेम रहने देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं जिसमें ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो, इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है, 1 2 4 5 4, 1 2 5 4, ठीक है। 1 2 5 4 है, ये वाली हमारी है 1s वाली डिजिट, ये है 10s, ये 1s वाली डिजिट है, ये 10s वाली है, और ये 100 वाली है, ठीक है। मैंने बताया था जहां तक लेते हैं 100 तक लेंगे, बाकी नेक्स्ट जो डिजिट है इससे इधर वाली डिजिट वो सेम रहते हैं, यानी इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। 1 हमने एज इट इज लिख दिया, क्योंकि हमें इन तीनों डिजिट को ही देखना है केवल, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 1 2 5 4, 1 2 5 4, यानी यहाँ पर है 54 है, 54 को कंपेयर करेंगे 50 से, यानी मींस क्या है हमारा, 54 इज ग्रेटर देन 50, 54 इज ग्रेटर देन 50, यानी 54 जो है वो ज्यादा है 50 से। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, 54 इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। यहाँ पर लेस देन था, तो लेस देन में क्या किया हमने, 1s और 10s वाली डिजिट को 0 कर दिया, और 100 वाली डिजिट को सेम रहने दिया। अब यहाँ पर क्या है, 1s और 10s वाली ग्रेटर देन वाली कंडीशन वाली 1s और 10 वाली डिजिट को क्या करेंगे, 0 0 कर देंगे, यानी 1s और 10s वाली डिजिट को क्या किया हमने, 0 0 कर दिया। और 100 वाली डिजिट को क्या करेंगे, 100 वाली जो डिजिट है हमारी, इट मींस 2, तो 100 वाली डिजिट को इंक्रीज बाय 1, यानी 2 + 1 = 3, ठीक है। 1300 इज द फाइनल आंसर, क्लियर है, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन कंडीशन मैंने आपको दोनों समझा दी। लेस देन है अगर, क्योंकि वहां पर 14 क्या है, 50 से लेस देन है, तो हमने क्या करा, 1s और 10s वाली डिजिट को हमने 0 कर दिया, और 100 वाली डिजिट को सेम रहने दिया, यानी 800 हमारा आंसर आ गया।
और ग्रेटर देन वाले कंडीशन में यानी 54 क्या है, ग्रेटर देन है 50 से, इट मींस हमने 1s और 10s वाले डिजिट को 0 कर दिया और 100 वाले डिजिट को क्या किया, प्लस इंक्रीज बाय 1 यानी +1 कर दिया। 3 + 1 2 + 1 = 3 और इससे आगे की जो डिजिट है जो हमारे लेफ्ट हैंड पर आती है उनको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिमेशन एंड राउंड बाय नियरेस्ट 1000। ठीक है, नियरेस्ट 1000 है, इट मींस यहाँ पर जो डिजिट है 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख, यानी 1000 वाली डिजिट को हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है। तो इधर वाली डिजिट को तो हम देखेंगे ही नहीं, 1000 वाली डिजिट को कंपेयर करना है। इट मींस हमें इन तीनों डिजिट को कंपेयर करना है। कौन कौन सी डिजिट को, 1s 10s एंड 100 डिजिट्स। ठीक है, इन तीनों डिजिट्स को कंपेयर करना है और इस वाले इनको कंपेयर करना है और इस वाले डिजिट को एस्टिमेट करना है। ठीक है, इस वाले डिजिट को एस्टिमेट करना है, इसको कंपेयर करना है और ये हमेशा सेम ही रहेंगे इससे आगे के डिजिट। ठीक है, क्लियर है? तो एस्टिमेट बाय 1000 यानी इसमें क्या है, हम 1s 10s और 100 वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे, 1000 वाले डिजिट को एस्टिमेट करेंगे और बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप सेम है, कंपेयर विद हाफ, यानी 1000 का हाफ कितना होता है, 500। ठीक है, 500 है। नाउ स्टेप 2 कंडीशन 2 आती है। फर्स्ट कंडीशन इज लेस देन 500, यानी 500 से कम है, इट मींस 499 या फिर 0 से 499 के बीच में कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, 1s 10s और 100, 1s 10s और 100 वाले डिजिट को क्या करेंगे, यानी इन तीनों डिजिट को क्या करेंगे, 0 कर देंगे और जो 1000 वाली डिजिट है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। कंडीशन 2 क्या है, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 500, यानी 500 के इक्वल हो या तो 500 ही हो या फिर 501 या फिर 999 तक कुछ भी हो। ठीक है, या कहने का मतलब ये है कि 500 से इक्वल हो यानी 500 ही हो या फिर उससे ज्यादा हो, 999 तक कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर क्या करेंगे, 1s 10s और 100 वाली डिजिट को क्या करेंगे, हम तीनों को 0 कर देंगे और जो 1000 वाली जो डिजिट है उसको क्या करेंगे, हम 1000 वाली डिजिट को +1 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 से ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स मैं आपको कराऊंगा, विच इज लेस देन और ग्रेटर देन, और बाकी आपको होमवर्क में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए का समझते हैं। ठीक है, ये है 793। ठीक है, 793 इसको क्या करना है, एस्टिमेट बाय 1000 करना है। सबसे पहली चीज ये देखेंगे कि इसको एस्टिमेट बाय 1000 करना है और इसमें 1000 वाली डिजिट है ही नहीं। इट मींस हम क्या करेंगे, 1000 वाली डिजिट को 0 लिख देते हैं, यानी हो गया 1s 10s 100 एंड 1000। ठीक है, यहाँ पर 1000 वाली डिजिट नहीं थी तो हमने क्या किया, 1000 वाली डिजिट के प्लेस पर 0 लिख दिया। ठीक है, तो 793 0 793। अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे, इन तीनों डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। इन तीनों डिजिट को कंपेयर करेंगे 500 से। तो 793 इज ग्रेटर देन 500, यानी 793 क्या है यहाँ पर, वो 500 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 793 इज ग्रेटर देन 500। तो ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई, इट मींस कंडीशन 2 आ गई। कंडीशन 2 में क्या है, 1s 10s और 1000 इन तीनों डिजिट को 0 कर देंगे। इट मींस 1s 10 1000 वाली डिजिट, इन तीनों डिजिट को क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। और जो 1000 वाली डिजिट है इंक्रीज बाय 1, यानी 1000 वाली डिजिट यहाँ पर क्या है हमारी, 0 है, इंक्रीज बाय 1 करेंगे यानी 0 + 1 = 1। इट मींस 1000 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? एक बार और समझा देता हूं। इसमें क्या किया हमने, जो डिजिट थी हमारा, वो जो नंबर था वो था 793, 1000 वाली डिजिट नहीं थी, इट मींस हमने इसको क्या किया, 0 लिख दिया।
अब हमें वंस, टेंस और 100 वाले डिजिट को कंपेयर करना है, ठीक है। इट मींस हमें क्या है यहाँ पर 793 क्या है ग्रेटर देन 500, यानी 793 500 से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या किया हमने वंस, टेंस और 100 वाले डिजिट को 0 कर दिया और 1000 वाले डिजिट को इंक्रीज बाय 1, यानी कंडीशन 2 आ गई। तो इंक्रीज बाय 1 किया, 0 + 1 = 1 एंड 1000 इज द फाइनल आंसर। अब एक लेस देन वाली कंडीशन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ठीक है। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या है 28394, 28394, यानी ये क्या हो गई हमारी वंस, टेंस, 100 1000, ठीक है। केवल 1000 से लिखते हैं, उसके आगे के डिजिट तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे ही नहीं, वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वंस, टेंस और 100 वाली डिजिट क्या है 394। 394 को किससे कंपेयर करते हैं, 394 को स्टेप 1 यानी 500 से कंपेयर करते हैं, 500। तो 394 इज लेस देन 500। 394 क्या है, लेस देन है 94 से। इट मींस जो 394 है वो हमारा छोटा है 500 से, ठीक है। लेस देन वाली कंडीशन आ गई। लेस देन वाली कंडीशन में क्या है, इट मींस फर्स्ट कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन क्या है, वंस, टेंस और 100 वाली डिजिट को क्या करते हैं, 0 करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वंस, टेंस और 100, वंस, टेंस और 100 वाली डिजिट को हमने क्या किया, 0 कर दिया, ठीक है। वंस, टेंस, 100 वाली डिजिट को 0 कर दिया। 1000 वाली डिजिट क्या है, वो सेम रहेगी, यानी 1000 वाली डिजिट क्या है यहाँ पर 8, तो 8 सेम रहेगी, बाकी तो हम ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि आगे वाली डिजिट को तो हम कुछ भी उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, ठीक है। इट मींस यहाँ पर क्या है, वंस जब लेस देन वाली कंडीशन है, लेस देन वाली कंडीशन यानी 394 क्या है, वो 500 से लेस देन है, ठीक है। कंपेयर कर लिया, उसके बाद क्या है, कंडीशन फर्स्ट आ गई। कंडीशन फर्स्ट मींस वंस, टेंस और 100 वाली डिजिट यानी 3, 9 और 4 को क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। 1000 वाली डिजिट क्या है, 8 है, 8 को क्या करा हमने, सेम लिख दिया, और 2 को भी सेम लिख देंगे, क्योंकि 2 को हमने कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। इट मींस 28000 क्या है हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नियरेस्ट 10,000, ठीक है। और इसके बाद आपकी बुक में नियरेस्ट 1000 ही दिया हुआ है, तो 1000 तक ही पढ़ाएंगे। अदरवाइज अगर वो लाख वाले डिजिट कहता है, या फिर 10 लाख या फिर करोड़, 10 करोड़, किसी भी डिजिट को अगर हमें एस्टिमेट या राउंड करना है, तो बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जो 10,000 डिजिट है, जैसे 10,000 है यहाँ पर, तो 10,000 से जो आगे वाले डिजिट है, इट मींस 1000, 100, टेंस, वंस, उनको हम कंपेयर करेंगे और 10,000 वाली डिजिट को क्या करेंगे, हम राउंड कर देंगे, ठीक है। और जैसे लाख है, लाख से लाख मींस जो 10 लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस, ये वाले डिजिट क्या करेंगे, हम इनको कंपेयर करेंगे, और जो लाख वाली डिजिट है उसको क्या करेंगे, हम राउंड कर देंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर है सभी के लिए, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 10,000 का हाफ कितना हो गया, 5,000, ऐसे लाख में क्या करेंगे, लाख में जो हाफ करेंगे वो हो जाएगा 5 लाख, यानी 5 लाख से कंपेयर करेंगे। फिर कंडीशन 1 लेस देन 5 लाख, ऐसे यहाँ पर क्या है 10,000 को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। अगर लाख वाला प्रोसीजर आता है तो आप लाख से, ऐसे ही क्या है, यहाँ पर हम नियरेस्ट 10,000 कर रहे हैं, ठीक है। 10,000 इट मींस हमारी जो डिजिट है वो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। इट मींस हम इन वाले डिजिट को तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसको क्या करना है, हमें राउंड करना है, और इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। इट मींस हमें कंपेयर किसको करना है, वंस, टेंस, 100 एंड 1000 वाले डिजिट को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, नियरेस्ट 10,000 करना है, यानी 10,000 का हाफ किया 5,000। कंडीशन फर्स्ट आई, कंडीशन फर्स्ट क्या है, लेस देन 5,000, तो 5,000 को जब कंपेयर करेंगे, अगर वो लेस देन आता है, इट मींस वंस, टेंस, 100 और 1000 वाली डिजिट को हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, और 10,000 वाली डिजिट सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन 2
इक्वल एंड ग्रेटर देन 5000, या तो 5000 हो या 5000 से ज्यादा हो, तो हम क्या करेंगे वंस, टेंस, 100 एंड 1000 वाले डिजिट को क्या करेंगे 0000 कर देंगे, और जो हमारी 10,000 वाली डिजिट है उसको कर देंगे इंक्रीज बाय 1। ठीक है, अगर आप सभी में कंपेयर करेंगे, सभी में 10,000 में, 1000 में, वंस में, 100 में, 10 में, तो क्या आप देखेंगे कि कंडीशन जो है वो सेम है। यहाँ पर पहली कंडीशन में सेम वाली कंडीशन आएगी, और जो इक्वल वाली या फिर ग्रेटर देन वाली कंडीशन में वो इंक्रीज बाय 1। तो आप इनको कंपेयर करके जो वे है फाइंड कर सकते हैं कि आप इसको इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो इजी है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट आपको कराऊंगा, एंड जो अनदर 2 पार्ट है दैट इज योर होमवर्क, और मैं दोनों पार्ट कराऊंगा लेस देन और ग्रेटर देन वाले। ठीक है, तो आंसर नंबर 4 का हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। ए डिजिट क्या है 17514। ठीक है, 17514। इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं एस्टिमेट या फिर राउंड नियरेस्ट 10,000। तो ये वाली डिजिट क्या हो गई हमारी वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। हमें 10,000 से कंपेयर करना है, यानी 1 से जो 1000 तक की डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसको किससे कंपेयर करेंगे 5000 से। इट मींस 7514 इज ग्रेटर देन 5000। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई, ग्रेटर देन वाली आ गई, ग्रेटर देन। इट मींस जो इसकी 1, 10, 100 और 1000 वाली डिजिट थी वो थी 7514। ठीक है, 7514 जो है, जब उसको 5000 से कंपेयर करेंगे तो 7514 क्या है वो बड़ा है कितने से 5000 से। इट मींस ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ गई। इट मींस हम इन 4 डिजिट्स को क्या करेंगे 0 कर देंगे। ठीक है, इन 4 डिजिट्स को क्या करेंगे 0 कर देंगे, और जो हमारी 10,000 वाली डिजिट है, 10,000 वाली डिजिट क्या है हमारी 1, तो 1 को क्या करेंगे इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, यानी 1 + 1 = 2 एंड 20,000 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर क्या क्या हमने 1, 10, 100 और 1000 वाली डिजिट को लिया, दैट इज 7514 को कंपेयर किया 5000 से, तो कौन सी कंडीशन आई, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमें क्या था, जिन डिजिट्स को हम कंपेयर कर रहे थे उनको क्या कर देंगे, सबको 0 कर देंगे, और 10,000 वाली डिजिट को इंक्रीज बाय 1 कर देंगे, यानी 1 + 1 = 2, यानी 20,000 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं इसका डी पार्ट। डी क्या है 2726 2726 2726 85 272685। ठीक है, इसको क्या करना है राउंड नियरेस्ट 10,000। तो यहां पर हम लिख देते हैं, ये हो गई डिजिट हमारी 1, 10, 100, 1000, 10,000 फुल लाख। ठीक है, इट मींस यहां तक की जो डिजिट है इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, और ये वाली डिजिट को क्या करना है हमें राउंड करना है, और ये तो एज इट इज रहेगा 2 ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयर करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे कंपेयर, यानी 2685 इज लेस देन 5000। ठीक है, यहां पर क्या है लेस देन वाली कंडीशन आ गई। इट मींस जब हमने 2685 को कंपेयर किया 5000 से, तो वो क्या है वो लेस देन वाली कंडीशन आ गई। लेस देन यानी कि 2000 जो है 2685 को 5000 से छोटा है। जब लेस देन वाली कंडीशन आती है, लेस देन वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम सारी डिजिट्स को जिनको कंपेयर करते हैं उनको क्या करते हैं 0 कर देते हैं। इट मींस 0 0 0 0, और जो 10,000 वाली डिजिट है 10,000 वाली डिजिट सेम रहती है। इट मींस यहाँ पर 10,000 वाली डिजिट क्या है 7, ये सेम रहेगी, और इसके आगे जो डिजिट्स है उसको तो हम सेम ही उतार देते हैं। ठीक है, इट मींस जिन डिजिट्स को हमने कंपेयर किया था, फर्स्ट वाली कंडीशन है, जिन डिजिट्स को कंपेयर किया था उनको क्या कर दिया 0 कर दिया, और 10,000 वाली डिजिट 10,000 वाली डिजिट है 7, वो 7 सेम आएगी, और जो नेक्स्ट इसके आगे जो डिजिट होती हैं उनको हम कुछ भी नहीं करते। इट मींस जो
2 है वो एज इट इज 2 आएगा। इट मींस 2,70,000 इज द फाइनल आंसर। तो आपको ये एस्टिमेशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने आपको करा दिया। इससे नेक्स्ट आप करने की कोशिश करेंगे घर पे, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, और आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो भी पार्ट्स हैं, इसके जो भी पार्ट्स रिमेनिंग है, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। सो फाइनली थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।